भ्रष्टाचार ने एक कर दिया, ये आरोप वो लगा रहे हैं। और साथ ही क्या अगर मनीष सिसोदिया को दिल्ली विंग आपका भ्रष्ट कहता है, आप लोग उन्हें स्वीकार पाएंगे? अलग अलग मुद्दे हैं बहुत सारे, इन सब पर सहमति बनेगी सुरेंद्र जी? अंजना जी, पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही मुस्कुराती रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ती रहें। इसी तरीके से हम जैसे लोगों के साथ आप बात भी करते रहें, पूरे देश को रास्ता दिखाते रहें। 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ सी हैं। शहजाद भाई की हताशा से, निराशा से भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है ये समझ आ रहा है हमको। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। शहजाद भाई ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। शहजाद भाई ये कह रहे हैं कि ये मनीष सिसोदिया बताएं, नीतीश कुमार बताएं, ये बताएं, वो बताएं। जैसे शहजाद भाई तो दूध के धुले हुए हैं। पहले इन्होंने कभी समझौते ही नहीं किए। पहले तो ये पीडीपी के साथ ही नहीं थे, पहले तो ये जेडीयू के साथ ही नहीं थे। इन्होंने शिवसेना की पीठ में छुरा भोंका ही नहीं, इन्होंने अकाली दल की पीठ में छुरा भोंका ही नहीं, इन्होंने त्रिपुरा मोथा की पीठ में छुरा भोंका ही नहीं। सच बात यह है कि राजनीति में परमिसेबल अलायंसेस हम पहले भी करते आए हैं और देश के संविधान को, देश के आईन को और देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाएंगे। इस बात को पहले से साफ समझ लीजिए। वो कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना शेर था कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ये शिकस्ता कश्ती को खिवैया है इस वक्त मोदी जी भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी। जब बेरोजगारी पर कुछ बात नहीं कर पाते तो विषयांतर करने लगते हैं। इन्फ्लेशन के जिस हिसाब से आंकड़े थे 2014 से लेकर 2000, जब हमने $2.1 ट्रिलियन आपको सौंपी थी अर्थव्यवस्था, उसको आप आज $3.5 ट्रिलियन कर पाए हैं। अगर आप आंकड़े देख लीजिए तो बैंक का ब्याज भी उतना ही बढ़ जाता है। शहजाद भाई, इस चीज को समझिए। आज की डेट में 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर है और अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपने जो डंडे मारे हैं ना नौजवानों को और उनको धमकी दी है कि हम आपको नौकरी नहीं कर देंगे और FIR करेंगे, जवाब मिलेगा आपको। किसान को जो आपने कहा था ना कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, आपने खर्चा तिगुना कर दिया। किसी चीज की MSP आप नहीं दे रहे, सूरजमुखी की MSP तक देने से आपने मना कर दिया। किसान बैठा हुआ है, जवाब देगा आपको। किसान की जो जमीन किसान की, हमारी धरती को, मैं किसान का बेटा हूं, हमारी धरती को जो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और अपने कॉरपोरेट मित्रों को देने की बात कर रहे हैं, किसान आपको जवाब देगा। यह जनता का निर्णय है, विपक्षी दलों का एक होना। ये जनता के नेतृत्व में हम काम करेंगे। और ये जो आप इधर उधर की बातें करते हैं कि मनीष सिसोदिया का क्या है, फलाने का क्या है, तो मैं आपके वक्तव्य बताऊं, छोड़िए किसी और को, आपकी पार्टी के लोगों को तो छोड़ दीजिए। मैं आप ही के वक्तव्य बता देता हूं 2015 से के बाद के, से पहले के। तो इस तरीके की चीजों से कोई फायदा नहीं है। आप अपने मुद्दों को बताइए। आप बताइए आपने बेरोजगारी कम की क्या, जवाब आता है नहीं। आप बताइए आपने महंगाई कम की क्या, जवाब आता है नहीं। आप बताइए आपने चीन को लाल आंख दिखाई क्या। आप जितनी सीमा हमारी असुरक्षित है इस वक्त, ये आप इस चीज को देखिए किस तरीके का प्रोपोगंडा चीन कर रहा है और किस तरीके का ट्रेड इंबैलेंस आप चीन से कर रहे हैं। आज की डेट में आप चीन की गोद में बैठे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती? काम पर स्ट्रेट जवाब, काम पर स्ट्रेट जवाब, देखिए, काम पर स्ट्रेट जवाब। अंजना जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने 4 काम ही गिनवाए थे। मैंने ये भी गिनवाया था कि किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है, 12 करोड़ के घर में टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ के घर में नल से जल पहुंचाए, 3.5 करोड़ आवास बने। परंतु आज विषय ये है कि जब हम अपना चेहरा और चरित्र लेकर खड़े हैं देश के सामने, मिशन और विजन लेकर, तो हम आपसे केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें बार बार कहते हो हम हताश हो गए। अरे हम हताश क्यों होने लगे? सुरेंद्र जी, आपकी तो कुर्बानी का पूरा प्लान बनाकर ये लोग बैठे, सुनिएगा नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आज ये जो जमावड़ा हो रहा है ना अंजना जी, 18 से 23 तक 6 राज्य आपके हाथ से फिसल गए हैं। सवाल ये नहीं है कि विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो तो है ही एक चुनौती, लेकिन 6 राज्यों का हाथ से फिसलना भी एक संकेत है। दूसरी बड़ी बात सुनिए, कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकने के बाद आप इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने वहां खराब परफॉर्मेंस की थी। खराब परफॉर्मेंस को कोई माफ नहीं करेगा। आपके सांसद अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखेगा। आप अश्विनी चौबे को ही लीजिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप उनके संसदीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों में नाराजगी है। ये काम और ये चुनौती, इसीलिए अंजना जी मैं अब इसका जवाब देता हूं। जी जी। हाँ,
अंजना जी, अगर पॉलिटिकल लिंगो में अगर प्रो इनकम्बेंसी का शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया है तो 2014 के बाद किया गया है, जब उत्तर प्रदेश में कभी सरकार रिपीट होने का चरित्र नहीं रहा है। पिछले 30-35 वर्षों में वहां पर सरकार रिपीट हुई, उत्तराखंड में सरकार रिपीट हुई रिवाज तोड़कर, किस प्रकार से गुजरात में 27 वर्षों के बाद प्रचंड बहुमत से रिपीट हुई। और आप एक चुनाव ले लेती हैं, बताइए, जो 14 से बाद 41 चुनाव हुए राज्यों के, उसमें से 21 बीजेपी अकेले दम पर जीती है, उसके बारे में नहीं कहिएगा। जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 चुनाव हुए, उसमें 4 हम जीते हैं, उसको नहीं देखिएगा। पर चलिए मैं आता हूं आपके मूल विषय पर, क्योंकि चर्चा का विषय आपने तय किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम हताश क्यों होंगे सुरेंद्र जी? प्लान तो आपकी कुर्बानी का बना है। सुनिए ना क्या कह रहे हैं। बंगाल वाले कह रहे हैं कांग्रेस वगैरह तो ठीक है, पर बंगाल में एंट्री मत कीजिएगा। वहां पर अखिलेश कह रहे हैं यूपी में 80 हराओ, मतलब कि आपके लिए कोई जगह नहीं, सारी की सारी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तमिलनाडु में डीएमके कह रही है नो एंट्री प्लीज। अब केरल में भी कहेंगे, वहां पर भी हार गए थे आप 21 में, तो वहां पर भी नो एंट्री। तो बचेगा क्या? और दिल्ली वाले आपको एक सीट नहीं देंगे 7 में से, तो बचेगा कुल मिलाकर हिमाचल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये 4 राज्यों तक 450 सीट कंटेस्ट करने वाली पार्टी आज 200 पर आ रही है, 250 पर आ रही है कंटेस्ट करने पर, और वो खुशी मना रही है। तो सुरेंद्र जी, आपके इस चेहरे के, इस मुस्कुराहट के पीछे कितना गम छुपा हुआ है, ये देखकर सब समझ रहे हैं कि कितना गम आप छुपा रहे हो। क्या गम है भाई, आपको बताइए आज। एक छोटा और सा एक जब छोटा सा, क्योंकि फिर देखिए अभी टीवी का ही टाइम आप नहीं बांटिएगा राजीव जी से, तो फिर क्या फायदा? राजीव रंजन जी भी वेट कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल, अरे राजीव जी भाई हैं हमारे, और आपका आदेश शिरोधार्य है। हम बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं। पहली चीज तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि शहजाद भाई को कांग्रेस की चिंता हो गई। अरे इतने चिंतित हो रहे हैं शहजाद भाई कांग्रेस की, इतना चिंता अगर आपने जनता की होती तो हम लोग गठबंधन भी नहीं हो रहा होता। एक बात। दूसरी बात, जान लीजिए, कान खोल लीजिए शहजाद भाई, मोदी वर्सेस मुद्दे चुनाव होना है। नंबर 1, हमारे यहां महत्वाकांक्षा की कोई इस वक्त जगह नहीं है। हम अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और मोदी जी का अहंकार है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और जिस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया है, जिस तरीके से आपने सारी चीजों पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, इन सारी चीजों से कब्जा आपका हटाना है, और ये जनता हटा देगी, आप चिंता मत कीजिए। मोदी वर्सेस मुद्दे होगा। कांग्रेस की चिंता करनी छोड़ करके जनता की चिंता कीजिए आप इस वक्त। राजीव जी, बृजमोहन जी और अरविंद जी, मैं फौरन आ रही हूं। राजीव जी, आपसे प्रश्न ये है कि बीजेपी वाले